कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी धरती पर पधारती हैं। दीपावली की रात, दीपोत्सव की रात होती है वो, और माँ हम सभी को आशीर्वाद देती हैं। तो उनका पूजन हम किस विधि से करें कि उनको अति शीघ्र प्रसन्न कर सकें और माता से विनती करें कि हमारे घर में वो स्थिर वास करें। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। देखिए, ये है पूरब की दिशा। सबसे पहले तो इस स्थान की मैंने शुद्धि कर ली है। स्थान शुद्धि के बाद में यहाँ पर लगाया है मैंने एक पाटा। ये लकड़ी का पाटा है। आप चाहें तो अपने पूजन स्थल पर भी माता को स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से एक पाटा, क्योंकि देखिए आज का पूजन विशेष होता है, दीपावली की रात विशेष आराधना करते हैं माँ लक्ष्मी की। तो स्थान शुद्धि के बाद में एक लकड़ी का पाटा लगाएं, उस पर मैंने लाल वस्त्र बिछा दिए हैं, लाल या पीले, आप कोई रंग के वस्त्र बिछा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने माता की ये फोटो स्थापित की है। तो माता की जो फोटो है ये इसी प्रकार की होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, माता के चरण नहीं दिख रहे हैं, कमल पर विराजमान है माता। गणपति सहित, माता सरस्वती सहित आज हम लक्ष्मी पूजन करते हैं दीपावली की रात में। तो इस प्रकार की फोटो, कई लोग देखिए मिट्टी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते हैं, आप उनका भी इसी विधान से पूजन करेंगे। मैं आपको फोटो में पूजन करके दिखा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर माता को सबसे पहले तो आसन देंगे हम। तो आसन के लिए मैं अलग से आपको दिखाऊंगी। आप अक्षत अखंडित चावल का आसन दें, या फिर आप माता को फूलों का आसन दे सकते हैं। तो ये मैंने माता के लिए आसन के लिए लगाया है। देखिए आपके बाएं हाथ की तरफ कलश की स्थापना होती है, तो कलश स्थापित करने के लिए आसन दिया है चावल का, और दाहिने हाथ पर आपके दीपक की स्थापना होती है। जो हम लगाते हैं ना पूजा की शुरुआत में, जो साक्षी दीपक होता है, तो हमने ये किया है। यहीं पर आरती की किताब रख ली है, और दीपावली की जो ये कथा जो लोग भी पढ़ते हैं, कथा की किताब भी आपको रख लेनी चाहिए। अब सबसे पहले दीपावली पूजन में माता की स्थापना हमने कर दी, तो हम पहले सभी स्थापना कर लेते हैं, जैसे कि कलश की स्थापना कर लेते हैं, दीपक की स्थापना कर लेते हैं, फिर पूजन विधि को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित कर लेती हूँ और दीप देव का आह्वान कर लेती हूँ, उसके बाद कलश स्थापित करेंगे। तो देखिए आपके दाहिने हाथ में ये मैंने दीपक की थाली जो है रख दी है। आप दीपक चाहें तो अक्षत पर सीधे रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थाली में मैंने फूलों से भी सजा रखा है, इसी को बाद में मैं इसी थाली से आरती भी करूंगी। तो इस प्रकार से आपने ये दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब सबसे पहले हम दीप देव को ही पूज लेते हैं। तो दीप देव को पूजकर इस पूजन में हम उनको निमंत्रण कर देते हैं कि आइए और इस पूजा में सम्मिलित होकर इस पूजा को हमारे जो है आप पूर्ण कराइए और इसका पुण्य फल हम तक पहुंचाइए। तो थोड़ा सा अक्षत रखा है, कुमकुम, और इसमें थोड़ी सी हल्दी। आज की पूजा में देखिए हल्दी और पीले चंदन का महत्व होता है, तो ये रख करके दीप देव को सबसे पहले पूज लेते हैं। दीप देव को प्रणाम कीजिए और इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए उनसे विनती कीजिए। अब करते हैं कलश स्थापना। तो देखिए कलश की जो सामग्री मैंने आपके साथ शेयर की है, उसमें मैंने आपको सभी सामग्री दिखाई। विधि कई बार कलश स्थापना की मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखिए ये है एक पीतल का पात्र, ये एक लोटा है पीतल का, इस पर स्वास्तिक बना दिया है मैंने। गले में कलावा आपको जरूर बांध देना है, और उसके ऊपर ये नवपल्लव आम के पत्ते हैं, 9 पत्ते हैं। उसके ऊपर ये पूर्ण पात्र रखा है जो कि पूरा भरा हुआ होना चाहिए। आप चावल से भर सकते हैं, आप जौ से भर सकते हैं। अब कलश में आज जो चीजें हम डालते हैं ना, थोड़ी विशेष होती है। वैसे तो हम हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत और एक पुष्प डाल दें कलश में, एक सिक्का हो जाता है, लेकिन आज देखिए आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले तो देखिए ये है अक्षत। अक्षत हमने ले लिया, एक सिक्का, एक सुपारी और फूल, ये हम देखिए हर पूजा में डालते हैं। एक हल्दी की गांठ, लेकिन आज हम लेंगे जोड़े से। 2 हल्दी की गांठ ली है हमने, 2 कमल गट्टे के बीज लिए हैं, 2 कमल गट्टे के बीज, 2 गोमती चक्र लिया है, और 2 ये पीली कौड़ियां, चिट्टी कौड़ियां, 2 ली है मैंने ये इलायची, और 2 लिया है मैंने लौंग। तो ये चीजें हैं जो आज विशेष होती है। आज हम श्री कलश बनाते हैं और अपनी इस विशेष पूजन में माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर वास के लिए जो ये कलश स्थापित करते हैं, ये सभी चीजें हम डालते हैं। तो ये आपने डाल दिया। अब इसके ऊपर ये पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र पर आप सफेद अक्षत भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो पीले रंग करके भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर जैसे मैंने सामग्री में आपके साथ दिखाई है कि ये एक नारियल है, पानी वाला नारियल है, और इस नारियल को भी हमने ये देखिए टीका लगा दिया है। इसको ऊपर आप कलावा से या इसी प्रकार के वस्त्र से आप इसको अच्छे तरीके से वस्त्र अर्पित कर दें नारियल को भी, और इसके जो नेत्र हैं ये आपकी तरफ होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। कई लोग देखिए ऐसे नारियल खड़े करके कलश
पे रखते हैं, बिल्कुल मत रखिएगा। आज का जो ये कलश है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब इस कलश की स्थापना माता की दाहिनी तरफ में हम करते हैं, आपके हाथ की बाएं तरफ में। तो हमने कलश की स्थापना कर ली। अब सभी का पूजन करते चलेंगे। जैसे कलश में हम पूरे अपने 36 कोटि देवताओं को इसमें आमंत्रित करते हैं कि आज की पूजा में शरीक हों और हमारे घर में स्थिर निवास करें। और उसके साथ ही माता लक्ष्मी और गणेश का पूजन सरस्वती माता सहित तो आज हम करते ही हैं कि हमने कलश की स्थापना कर ली, दीप देव का आह्वान कर लिया, माता की प्रतिमा लगा ली। तो अब हम स्नान का भाव करा लेते हैं। स्नान की शुद्धि हमने पहले ही कर ली है, गंगा जल है और ये आचमन है कुशा का। तो इस प्रकार से स्नान का भाव आप करा लीजिए। अब स्थापना के बाद कर लेंगे आह्वान। तो आह्वान के लिए एक पान का पत्ता है, पान के पत्ते पर आपको एक सिक्का रखना है, सुपारी और एक फूल, ये रख करके आपको आज की पूजा में देवताओं से सम्मिलित होने का विनती करनी है, आग्रह करना है कि हमारे इस पूजा में आप सम्मिलित हों, हमारी पूजा को सफल बनाएं और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो गणपति, माता लक्ष्मी और सरस्वती माता के निमित्त यहाँ पर ये आह्वान का पान का पत्ता आपको रख देना है। अब पूजा की शुरुआत करेंगे। पूजा की शुरुआत में सबसे पहले हम अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद में पीले चंदन अर्पित करेंगे। आप माता के मंत्रों के जप में आज रहें, आप गणपति के मंत्रों के जप में रहें, जो भी आपको मंत्र आता है आप मंत्रों के जप में रहें। सिंदूर अर्पित कर रही हूं मैं, पीले सिंदूर, लाल सिंदूर माता के निमित्त, सरस्वती माता को। और देखिए कलश में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, तो उसमें भी हम सिंदूर अर्पित करते हैं। माता की चुनरी मैंने अर्पित की है, कलश को भी मैंने नारियल को भी अर्पित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कलावा जो उपवस्त्र है, कलावा रूपी उपवस्त्र देना चाहिए। तो आपने इस प्रकार से यहाँ पर सभी देवताओं के नाम से, जो तीनों इसमें विराजमान है उनके नाम से एक उपवस्त्र रख दिया है, और यहाँ पर वरुण देव के नाम से सभी 36 कोटि देवताओं के नाम से आपने उपवस्त्र रखा। अब आज की पूजा में हम गणपति को यज्ञोपवीत अर्पित करते हैं, तो यज्ञोपवीत रखिए। इसके बाद में आपको जो भी फूल आप लेकर आए हैं, जो भी आज की पूजा के लिए जैसे फूल लाए हैं ना, माता के प्रिय कमल के फूल हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम एक जो फूलों की माला लेकर आई हूं मैं वो अर्पित कर रही हूं। आपको जो भी फूलों की माला मिले, कई लोग तो देखिए कमल के फूलों की माला भी मिल जाती है, तो वो लाकर अर्पित करते हैं, अर्पित कीजिए। और इस प्रकार से वरुण देव को भी अर्पित कर दिया हमने पहले ही दीप देव को अर्पित किया हुआ है, आप फिर भी अर्पित कर सकते हैं। लाल फूल जैसे मैंने बोले थे, लाल फूल यहाँ पर गुड़हल के फूल गणपति को बहुत प्रिय हैं, तो गुड़हल के फूल गणपति के नाम से अर्पित कर रही हूं मैं। माता को आज की पूजा में देखिए कमल का पुष्प जरूर अर्पित कीजिए, ढूंढकर एक कमल तो जरूर लाइए। तो कमल का फूल अगर नहीं मिले तो इस तरह से देखिए मैं भी लेकर आई थी गुलाब का फूल, तो यही अर्पित कर दीजिए। तो जो भी फूल लेकर आई थी मैंने फूलों से सजा दिया है माता को। इसके बाद में इत्र, आज की पूजा में देखिए इत्र का भी बहुत महत्व होता है, तो इत्र इस प्रकार से माता के वस्त्र पर, और ये देखिए चुनरी है इस पर दे दिया यहाँ पर गणपति के नाम से। आप चाहें तो कॉटन में देखिए कई लोग देते हैं, आप वैसे भी दे सकते हैं, मैं तो यहाँ पर सीधे लगाती हूँ, तो मैंने इस प्रकार से इत्र अर्पित कर दिया। इत्र अर्पित करने के बाद में अब हम माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। आज की श्रृंगार की सामग्री में देखिए आप 5 ले आइए, 9 ले आइए, 11 ले आइए, जो भी ले आइए। आप वस्त्र कपड़े भी दे सकती हैं, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो कर रही हूँ, जो मैं स्वयं पूजन करती हूँ उसमें वस्त्र भी रखती हूँ, और इन सभी सुहागी सामग्रियों का मैं खुद उपयोग करती हूँ। तो कई बार ये सवाल आता है कि क्या करना है, तो इसका उपयोग देखिए आप खुद ही कीजिएगा। माता से सुहाग हम लेते हैं, तो माता को ये सुहागी सामग्री हमने अर्पित कर दी, तो इधर इस साइड में सुहागी सामग्री रख दीजिए। अब बारी आती है भोग की। तो आज का जो सबसे विशेष भोग होता है ना, वो होता है खील बताशे का भोग। तो सबसे पहले तो माता को खील और ये चीनी की मिठाई हमारे यहाँ भोग स्वरूप अर्पित होती है, तो यही भोग में रखते हैं। भोग देखिए मैं एक ही जगह पे सभी देवी देवताओं के नाम से अर्पित कर रही हूँ। भोगम समर्पयामि। तो इस प्रकार से भोग आज का देखिए बहुत विशेष महत्व रखता है। कई लोग देखिए बहुत कुछ कलश स्थापना नहीं कर पाए, तो वो भोग ही अर्पित कर लेते हैं, इससे भी मां बहुत प्रसन्न होती हैं। धनिये का भोग आज भी हम लगाते हैं, तो इस प्रकार से धनिये को भी भोग स्वरूप मैंने रखा है। पंचमेवे का देखिए भोग अर्पित कीजिए। गणपति को देखिए लड्डू का भोग बहुत प्रिय है, तो लड्डू का भोग गणपति के नाम से जरूर अर्पित कीजिए। माता को देखिए आज आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो कोई भी दूध से बनी हुई सफेद मिठाई। भोगम समर्पयामि।
तो इस प्रकार से ये सभी भोग अर्पित कर दिए मैंने। अब जो भी सीजन के फल मिले, देखिए सीजन के फलों में मैंने यहाँ पर 5 फल रखे हैं और नारियल आज माँ को जरूर अर्पित करते हैं। श्रीफल तो केला है, अनार देखिए आज कोशिश करके जरूर लाइएगा, पानी फल जरूर लाइएगा, शरीफा, ये चीजें माँ को बहुत प्रिय है। तो एक एक करके ही आप ले आएं और अपनी भोग की थाली में इन चीजों को जरूर रखें। तो इस प्रकार से भोग भी अर्पित कर दिया। थोड़ा सा जगह बना करके हम यहीं पर भोग रख देंगे। देखिए हमारे यहाँ इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन, ये 4 खाने के बर्तन होते हैं, ऐसे भरे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बर्तन होते थे, मिट्टी के सेट होते थे जब हम छोटे थे तब उसे भरते थे अपने एक घर में, मिट्टी के घर में। वो प्रतीकात्मक घर होता था कि हमारा घर ऐसा हो, और जो घर की बेटियां होती थी, मतलब घर की लक्ष्मी, वो उस घर को भरती थी कि धन धान्य से हमेशा भरा पूरा रहे। कई लोग यहाँ इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन आते हैं, इसमें सप्त धान सप्त अनाज भरा जाता है। तो हमारे यहाँ देखिए जो रिवाज है मैं उसी के मुताबिक भर रही हूँ। हालांकि मैं आपको ये भर के दिखा रही हूँ, हमारे घर में बेटियां भरती हैं इसे। तो इस प्रकार से हमने इस मिट्टी के 4 खाने को, मिट्टी के जो बर्तन है, इसको भर दिया। देखिए घर अभी मैं आपको भर के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ज्यादातर लोगों के यहाँ वैसा होता नहीं है। इसी प्रकार के मिट्टी के बर्तन ही भरे जाते हैं, चाहे सप्तनाद से, चाहे इसी प्रकार धान की लाई से। अब इसके बाद में देखिए हमने भोग अर्पित कर दिया, सभी प्रकार के भोग अर्पित कर दिए माता को। तो अब मुख शुद्धि का पान, मुख शुद्धि का पान के पत्ते पर देखिए आपको क्या रखना है, 2 इलायची और 2 लौंग। लौंग जब भी रखिएगा देख लीजिएगा फूल वाले लौंग हो। तो इस प्रकार से ये मुख शुद्धि का पान का पत्ता है, तो ये अर्पित कर दीजिए यहाँ पे देवी देवताओं के नाम से, सभी के नाम से। देखिए मैंने एक ही जगह अर्पित किया है, आप चाहें तो यहाँ पर 3 भी अर्पित कर सकते हैं। तो मुख शुद्धि का पान का पत्ता हो गया। अब देखिए दक्षिणा, कोई भी पूजा करते हैं, ये तो लक्ष्मी पूजन है, तो कुछ भी हमसे रह जाती है, चीजें भूल चूक हो जाती है, कमी रह जाती है, तो उसके लिए कोई भी एक दक्षिणा 50, 101, 501, जैसी आपकी श्रद्धा है आप एक दक्षिणा जरूर रखिए। तो इस प्रकार से एक दक्षिणा भी अर्पित कर दीजिए देवी देवताओं के नाम से, और अपनी कोई भी कमी रह गई हो उसके लिए माफी उनसे मांग लीजिए। तो इस प्रकार से जो ये पूजन विधि है ये संपन्न होती है। अब कई लोग देखिए आज के दिन ना भरते हैं अपनी पोटली, जो धन की पोटली होती है ना, वो बनाई जाती है। तो धन की पोटली के लिए देखिए मैं अलग से वीडियो शेयर करूंगी। इसी स्थान पर, पूजन स्थल पर ही यहाँ पर हम अपनी ये जो धन की पोटली में चीजें भर, जैसे कि हो गए कमलगट्टे के बीज हो गए, पीली कौड़ियां हो गई, धनिया हम रखते हैं, थोड़ा सा आप उसमें, कई लोग अनाज भी भरते हैं, जैसे कि जौ भर लेते हैं। कई लोग देखिए हल्दी की गांठ 9 की संख्या में, 5 की संख्या में, जैसे आपके यहाँ जो रिवाज है। और जो सिक्का यहाँ पे मैंने ऐसे प्रतीकात्मक रखा है, जो चांदी का सिक्का आप लेकर आते हैं धनतेरस में, वो इसमें भरा जाता है। हर साल इस पोटली को खोला जाता है। इसमें जो चीजें खराब हो जाती हैं, जैसे कि देखिए धनिया खराब हो जाता है, जो अनाज अलग से आप भरते हैं वो खराब हो जाता है, हल्दी की गांठ खराब हो जाती है। कई बार देखिए कमलगट्टे के बीज अंदर से अगर खोखले हो ना तो वो खराब हो जाते हैं, चित्ती कौड़ियां खराब हो जाती हैं। तो ये चीजें बदल लेते हैं और फिर से उसको धोकर गंगा जल से शुद्ध करते हैं, और फिर से गिन करके 9 की संख्या या 11 की संख्या में जो भी आप रखते हैं अपने पूजन स्थल पर हम रखते हैं। तो इस प्रकार का विधान है इसका। तो ये सभी चीजें हमने अपनी पूजा की संपन्न कर ली है। अब पढ़ेंगे हम कथा। तो दीपावली की कथा देखिए, जैसे मैंने कथा की किताब रखी हुई, जो करवा चौथ की ये किताब है ना, इसी में मेरी ये सारी कहानियां हैं, जो कथाएं हैं। आपके पास हो सकता है अलग की हो, तो अलग आप जो भी किताब कथा की है आप उसको रखिएगा पूजन स्थल पर। और उसके बाद में दीपावली की जो कथा है, इस कथा को आप जरूर पढ़िए। आपके घर में देखिए कई लोगों के यहाँ क्या होता है ना कि सबसे जो बुजुर्ग होते हैं वही दीपावली पूजन करते हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो सुनिए। तो इस प्रकार से हमने कथा कर ली। अब जो बारी आती है आरती की, तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि दीपावली के दिन क्या लक्ष्मी माता की आरती करें। तो देखिए कई लोगों के यहाँ सिर्फ गणपति की आरती के बाद में अपनी पूजन विधि को संपन्न कर लिया जाता है, और किन्हीं के यहाँ पर लक्ष्मी माता की भी आरती आज पूरे उल्लास के साथ गाई जाती है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। आरती की थाली देखिए मैंने बना ली है। आज देखिए मिट्टी के दीपक ही उपयोग में लाने हैं। तो यहाँ पर एक साक्षी दीपक तो मैंने पीतल का लगाया है, लेकिन ज्यादातर अब देखिए इसके बाद ना पूजन की जाती है दियों की। तो दीपक जो पूजन है वो अलग से मैं दिखाऊंगी, इस पूजन विधि में नहीं दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम पहले आरती कर लेंगे और इस पूजन विधि को यहीं पर मैं इस वीडियो में संपन्न कर लूंगी। तो इस प्रकार से जो आज हमने ये दीपावली पर लक्ष्मी, गणपति और माँ सरस्वती का पूजन किया, उस पूजन को हमने संपन्न कर लिया है। तो इस प्रकार से आप गणपति की आरती के साथ में इस पूजन विधि को संपन्न कीजिए। तो हम आरती यहाँ पर तीनों देवी देवताओं की अलग अलग उतार लेते हैं, उसके बाद में आरती गा करके इस पूजन विधि को हम संपन्न करेंगे। वरुण देव को, कलश देव को भी आरती जरूर दिखाइए। उसके बाद ये आरती अपने सारे घर में घुमा करके आप अपने पूजन स्थल पर ला करके रख लीजिएगा।
पूजन संपन्न होने के बाद में आपको जल जरूर छोड़ना है। तो ये आरती की थाली हमने रख दी और इसके बाद में हम जल छोड़कर इस पूजन विधि को संपन्न करेंगे। इस पूजन विधि को संपन्न करने के बाद ही देखिए हम दीप पूज लेते हैं साथ में और उसके बाद अपने घर में दीपक लगाते हैं। हर तरफ आज देखिए रोशनी का त्योहार है तो दिए सजाते। इस प्रकार से ये सरल पूजा विधि इस लक्ष्मी पूजन पर आप भी कीजिए, बहुत ही कम सामग्री के साथ में। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि संपूर्ण पूजा विधि सरल ही हो और बहुत कम सामग्री के साथ में आप कर सकें आसानी से अपने घर पर। वीडियो अगर